साथियों को आह्वान करेंगे कि पूरा जंतर मंतर आ जाओ और पूरा देश का लड़ाई अब हम लोग सीधी वार करेंगे। कानून की किताबें हैं वो कोर्ट कचहरी तक रहेगी, हमारी पारंपरिक हथियार से ही लड़ाई अब सीधी वार चलेगी। और सरकार को आज हम लोग सूचना दे के जा रहे हैं कि 27 फरवरी तक जो भी डिसीजन लेना है ले लो। सांसद महोदय से निवेदन है कि 28 फरवरी को पुनः आप यहाँ पर आइएगा। हम लोग पूरा जन सैलाब कार्तिक भील के सम्मान में और हमारी कुछ मांगों के सम्मान में हम लोग पुनः यहाँ उपस्थित होंगे और पूरा देश की जनता को आह्वान करेंगे कि 28 फरवरी 2023 को जबरदस्त यहाँ जन सैलाब होगा और सरकार से आर पार की लड़ाई होगी। ज्यादा ना कहते हुए हम यही कहेंगे कि सरनिया साहब और भी हमारे कुछ सांसद बंधु हैं, उन लोगों को भी सूचना दीजिएगा, आपके साथी हैं वो हमारे इस लड़ाई में जरूर आए। और हमारे जो युवा साथी देश भर में हैं जो लड़ना चाहते हैं उस सारे युवा साथियों को हम लोग यहाँ पर बुलाएंगे। एक दफा हमें याद है कि विगत दिनों हम लोग कार्तिक भील जी के साथ जनजातीय आयोग में गए थे सेपरेट कॉलम की मांग को लेकर के। उन्होंने एक शब्द उन्होंने कहा था वहाँ के चेयरमैन साहब को कि हमारी जमीन की कुछ मसले हैं। हम ज्यादा कुछ समझे नहीं क्योंकि उस समय लालू भाई वसावा जी भी थे, मामला को देख रहे थे, लेकिन बात इतना दूर आन पड़ेगी ये हमारे समझ से परे था। ये दुर्घटना हुई, बहुत दुख की बात है। पूरी संवेदना उस परिवार के साथ है हम, और उस परिवार के लिए उसके न्याय के लिए जो भी करना पड़े, जहां भी लड़ना पड़े, जिस प्रकार की लड़ना पड़े, हम लोग तैयार हैं। हमें सरकार कई नामों से पुकारता रहा, कभी नक्सल तो कभी अर्बन नक्सल तो कभी मिलिटेंट तो कभी उग्रवादी, जो भी नाम दे दो हमें सहक स्वीकार है। हम बिरसा मुंडा की खून चाहते हैं, हम लड़ना जानते हैं, पीछे हटना नहीं जानते हैं। 28 फरवरी तक आपको दिखा देंगे कि हम कहते हैं वो करते हैं। पुनः आप सबों को जय जोहार, जय झारखंड, जय आदिवासी। एक बार पुनः नारा लगा दीजिए, कार्तिक भील अमर रहे, कार्तिक भील अमर रहे, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद उराव जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम ही नक्सलवादी हैं, हम ही उग्रवादी हैं, हम ही मूल निवासी हैं, हम ही इस धरती के असली वासी हैं। बहुत सही बताया आपने। सरकार कई नामों से हमें बोलती है, शहर में रहते हैं तो अर्बन नक्सल है, जंगलों में रहते हैं तो नक्सलवादी हैं, कोई घटना हो घट जाए तो उग्रवादी है, और कहीं सरकार को जमीन छीनना हो तो हम आतंकवादी हैं। अरे किसको पता नहीं है, सब लोग जानते हैं। मैंने पहले भी बताया, शुरू में ये बात बताया था कि 1947 में इस देश को आजाद करने के बाद तत्पश्चात इस देश का भारत का स्वरूप बनाने के लिए हमने 65% जमीन भारत सरकार को दिया था। तब इस भारत के लोग सांस ले रहे हैं। आज भी ट्राइबल एरिया में बस्तर के जंगलों से जो ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है, दुनिया उसमें सांस लेती है, और हम जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, और उसके बाद से हम जब आवाज को बुलंद करते हैं हमारी हत्या हो जाती है। साथियों, इस क्रम में एक हमारे युवा साथी बेहरा समाज से आए हुए हैं, सुभाष चंद्र गेहरा जी, दिल्ली से ही हैं। सुभाष चंद्र गेहरा जी, यह मंच आपका सम्मान करता है, स्वागत करता है, और हम चाहेंगे कि आप आकर के इस समाज को और इस कार्तिक भील भाई कार्तिक भील को कैसे न्याय मिल सके अपने शब्दों से अनुग्रहित करें। जय सेवा, जय जोहार। आज की इस क्रांतिकारी अवसर को नेतृत्व देने वाले हमारे माननीय सांसद नव कुमार सरनिया जी, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के सभी पदाधिकारीगण, गण सुरक्षा पार्टी के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, कार्तिक भील जी के परिवार के लोग, राजस्थान से आए हुए हमारे संघर्षशील साथीगण, इस अवसर पर आपसे केवल और केवल एक बात कहना चाहता हूं कि कार्तिक भील जी की जो एक हत्या हुई, आज इस देश में
उस मानसिकता को पुनः दिखाया गया है, जिस मानसिकता के आधार पर हम लोगों को अभी भी बहुत ज्यादा पीड़ित, शोषित, दलित और समझा जाता है। हमारे बारे में एक धारणा है कि लोगों के पास शक्ति नहीं है, धन नहीं है, बल नहीं है, राजनीतिक सत्ता नहीं है, ये संगठित नहीं है। इस कारण से इनके ऊपर अत्याचार करना बड़ा सा सहज है और उस अत्याचार के बाद उस पर कोई कार्रवाई होगी ये भी असंभव सी बात है। इस कारण बड़ी सहजता से हम लोगों पर अत्याचार हो जाता है और उस अत्याचार में कराने में कहीं ना कहीं हमारे लोगों की जो जागरूकता की कमी है वो बहुत बड़ा एक कारण है। साथियों, आज इस देश की जो परिस्थिति है जिसमें एक ऐसी मानसिकता को जन्म मिला है, बल मिला है, जो मानसिकता ने इस देश को जाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर बांटा हुआ था, वो बीच में कुछ कम हुआ, लेकिन अब पूरी शक्ति के साथ वो सामने आकर खड़ा हुआ, जिसका एक उदाहरण भाई कार्तिक भील की हत्या है। साथियों, इस मौके पर केवल और केवल हमें बाबा साहब का दिया हुआ जो संविधान है, उस संविधान की यदि रक्षा करनी है तो हम अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग, माइनॉरिटीज के लोग और सभी लोगों को, आदिवासी हमारे भाई, सभी लोगों को हमें मिलजुल कर संघर्ष के खिलाफ लड़ाई लेनी है। कहीं कहीं राजनीतिक जो दृष्टिकोण है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का, वो अपने ढंग से कई बार हम लोगों को बांटने का हमें भी प्रयास करते हैं, लेकिन हमें उस बहकावे में ना आकर अपने लक्ष्य को सामने रखकर बड़ी एकता के साथ इस संघर्ष का साथ देना है। साथियों, आज यदि आप अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, अपने अस्तित्व को नहीं दिखा पाते हैं, अपने मौजूदगी को नहीं जता और बता पाते हैं, तो साथियों ये अन्याय और बढ़ेगा। इसलिए आज सभी से अनुरोध है कि हम सभी प्रकार की आपसी मतभेदों को भुलाकर जितने भी हमारे वर्ग हैं सब मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़े। एक अन्याय हम लोगों के साथ हुआ है। समाज का एक नौजवान हमारे बीच से जो एक सामाजिक कार्यकर्ता था वो गया है, कितना परिवार को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कितना सहना पड़ेगा ये कल्पना से बाहर है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हमारे को एक ऐसी शख्सियत मिली है, नव कुमार सरनिया जी जो हमारे सांसद हैं, ये केवल और केवल एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जो हमारी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी हमारे भाई, हम सभी लोगों को संगठन करने का एक संकल्प माननीय सांसद महोदय ने लिया है। हम उसमें अपनी सहभागिता को ईमानदारी से निभाएं, सक्रिय हो और एक संगठन को बनाएं। यदि इस देश के अंदर हम अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों को मैं कहता हूं। जय भीम, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष चंद्र गेहरा जी दिल्ली से हैं और आपने इस घटनाक्रम पर दुख व्यक्त करते हुए समाज को अनुग्रहित किए, बताए। हम सम्मान करते हैं आपका इस मंच से। साथियों, आदिवासी कौन है ये चेहरा से पता चल जाता है। देखने से जान जाएंगे कि आदिवासी कौन है। जिसके तन पे कपड़े नहीं हैं, चमड़ी झुलसी हुई है, पैर में चप्पल नहीं है, चेहरा काला है। जानते हैं क्यों? ये सब संघर्ष का नतीजा है। वो कभी एसी का मुंह नहीं देखा, कभी एसी में नहीं बैठा, कभी पंखे के नीचे नहीं बैठा, जल जंगल जमीन की निरंतर लड़ाई लड़ता रहा। उसकी पहचान अलग खुद ही हो जाती है, अलग से हो जाती है। आदिवासी कौन है? साथियों, इसके बाद हम विनोद नायक जी, उनको बुलाना चाहेंगे इस मंच से। हमारे बुजुर्गवार साथी हैं और हम चाहेंगे कि वो दो शब्द कहें। पहले तो शिक्षा से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। आदिवासियों, ये तुम्हारे लिए संदेश है साथियों। पहले तो शिक्षा से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। अरे कड़ी से कड़ी मिलाकर चलो यारो, नहीं तो एक दिन धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। विनोद नायक जी, आपका इस मंच से सम्मान है, स्वागत है। दो शब्द। विश्व को शांति संदेश देने वाले
भगवान बुद्ध करोड़ों भारतवासियों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलने वाले राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, करोड़ों दलित शोषित पीड़ित के लिए अपने संवैधानिक अधिकार दिलाने वाले संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा संविधान में 6,742 जातियों में बटे हुए अल्पजन समाज को 3 हिस्सों में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग में जोड़ने वाले डॉक्टर तमाम लोगों को जोड़कर एक समाज का निर्माण करने वाले बहुजन महानायक मान्यवर कांशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, आज जंतर मंतर पर नवा कुमार सारनिया जी के नेतृत्व में आज जो राजस्थान के अंदर कार्तिक भील नाम के युवा का जो हत्या हुई है, उसके खिलाफ उसका न्याय मांगने के लिए यहाँ पर पूरे देश से लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारे सरनिया साहब ने कहा है, सरकार को चैलेंज दिया है कि आज झारखंड से, गुजरात से, राजस्थान से, असम से, दिल्ली से, यूपी से, हर प्रदेश से लोग यहाँ नेतागण आए हैं और ये अगर यह कार्तिक को यह न्याय नहीं मिलेगा तो यह आंदोलन और आगे बढ़ेगा, उग्र आंदोलन होगा, उसकी तमाम जिम्मेदारी इस सरकार की रहेगी। इसीलिए मैं यहाँ पर आए हुए तमाम साथियों को बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, वो संविधान इसलिए बनाया था कि इस देश के करोड़ों बहुजन समाज के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए बनाया था और संविधान का मकसद था फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। मगर 75 साल की आज़ादी में ये मनुवादी शासकों ने हमें बहुजन समाज के लोगों को संविधान में जो हक दिए थे वो हक से वंचित कर दिया। हमारी हत्याएं होती है, हमारे महिलाओं पे, गरीब महिलाओं पे बलात्कार होते हैं, कोई न्याय नहीं मिलता है। इसीलिए मान्यवर साहब कहते थे, कांशीराम साहब, कि न्याय मांगने से नहीं मिलता है, न्याय को छीनने के लिए शासक बनना पड़ता है। इसीलिए साहब कहा करते थे, जिस समाज का राजा नहीं होता है वो समाज कभी ताजा नहीं होता है। तो आज अपने बीच में सरनिया साहब आसाम से चलकर आज आदिवासी, SC, ST, OBC के लिए आज यहाँ पर चलकर हमारा राजा आया है, तो हमें खुश होना चाहिए कि हमारा समाज अब ताजा रहने वाला है, हमारे अधिकार मिलने वाले हैं। और आज जो हमारी स्थिति हो गई है, जो 75 साल की आजादी में जो सरकारों ने जो हमारे साथ जो गद्दारी की है, इसके कारण ये लोगों ने क्या किया जानते हैं? इन्होंने कहा हमारे संविधान का मकसद बाय द पीपल, बाय द पीपल की जगह इन्होंने BUY बाय कर दिया। बाय द पीपल यानी गरीबों के, बहुजनों के वोट को खरीदो, और फिर फॉर द पीपल यानी इनको फॉर द पीपल की जगह फॉर द पीपल कर दिया। तो फॉर यानी इनको दूर कर दो, और फिर ऑफ द पीपल की जगह OFF ऑफ कर दिया, यानी हमारे तमाम संवैधानिक अधिकार छीन लिए। साथियों, तो मैं आज बताना चाहता हूं कि आज हमारी लड़ाई 2 वर्गों में बंटनी चाहिए। इस देश का वोट 2 हिस्सों में बंटना चाहिए, पोलराइजेशन होना चाहिए। एक संविधान के समर्थक और एक संविधान के विरोधी। संविधान के विरोधियों को मुट्ठी भर है, मगर हम लोग बटे हुए होने के कारण ये लोग हम पर राज करते हैं, हम पर अत्याचार करते हैं। तो ये संविधान विरोधियों को अब सबक सिखाने का मौका आ गया है। मान्यवर कांशीराम साहब भी कहते थे कि सन 2020 के बाद ऐसा माहौल बनेगा कि इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी इकट्ठा होंगे और मनुवादी एक तरफ होंगे जो संविधान विरोधी रहेंगे, और SC, ST, OBC जिन्हें संविधान से अधिकार मिला है वो संविधान तरफदारी में लड़ेंगे। तो साथियों, हमारी आबादी 100 में से 90 है, तो हम शासक बन सकते हैं। सिर्फ पहले हमारा समाज जातियों में बटा था, आज हमारे नेता अलग अलग पार्टियों में, सामाजिक संगठनों में बटे हुए हैं। तो हमें तमाम मनभेद भूलकर हमें देश की जनता के हित में, संविधान के हित में हमें एक होना पड़ेगा। चाहे कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती है कि समस्या का अंत नहीं होता है, टेबल पर बैठना पड़ेगा। चाहे कितना भी बड़ा नेता हो,
चाहे कितना भी छोटा नेता हो, तमाम लोगों को एक होना पड़ेगा। और जो बाबा साहब का सपना था, जो तीन वर्गों में बांटा था, और मान्यवर कांशीराम साहब ने हमें एक बहुजन समाज बनाया है, तो आइए बहुजन समाज का निर्माण कीजिए। जिस दिन बहुजन समाज एक होगा, उस दिन हमारी कोई भी समस्या नहीं रहेगी। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब नहीं चलेगी मनुवादी राजनीतिक पार्टियों की बोली, अब नहीं चलेगी शासन प्रशासन की गोली, अब नहीं चलेगी पूंजीपतियों की झोली, क्योंकि बन गई है बहुत बड़ी बहुजनों की टोली। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद नायक जी, आपने जो जुनून पैदा किया, बात सही है। अगर उनकी गोली भी चलेगी तो हम लोग पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। साथियों, इस देश की कोई सी दीवार में दरार नहीं है। सच तो यह है कि बिना दरार के कोई दीवार नहीं है। अरे यह मत पूछो कि समाज को कितने लूटा, यह मत पूछो कि समाज को किसने लूटा, बस इतना जान लो कि इस लूट में कौन हिस्सेदार नहीं है, कौन हिस्सेदार नहीं है। हम लूट गए जिस समाज के हैं। 65% जमीन हम बार बार कहते हैं कि हमारी थी, और 65% जमीन के मालिक थे 1947 में। आज मात्र 23% जमीन के मालिक रह गए हैं, और इस जमीन की वजह से ही हमारे भाई की हत्या हुई है। यह बताना चाहते हैं, यह जमीन की लड़ाई है। चाहे अडानी हो, अंबानी हो, देश के जितने बड़े बड़े लोग हो, सबकी निगाह इस जमीनों पे है। आदिवासी के जल जंगल जमीन की लड़ाई इनको ठीक नहीं लग रही है, सबकी नजरें जमीन पे है। इस क्रम में हमारे आखिरी वक्ता होंगे जयप्रकाश जी, जो दिल्ली से नागली से हैं, और उसके बाद हम 2 मिनट का